प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम आज शाम की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें दिन भर संभाला, हम उस पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, आज की जो प्रार्थना है, आज का जो समय है पिता मेरे परमेश्वर, रात्रि होने पर है, जो समय बचा है पिता मेरे परमेश्वर आज का दिन का, वो मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे दिन के लिए। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना पिता मेरे परमेश्वर। जो भी एक एक वर्ड मेरे मुंह से निकले पिता मेरे परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आज हम प्रार्थना करेंगे विशेष कि जिन लोगों के मन टूट चुके हैं, उनका हृदय टूट चुका है, उन्होंने कठिन परिश्रम किया था प्रभु यीशु मसीह के लिए, और कठिन परिश्रम किया था अपने एग्जाम को देने के लिए। आज उनका मन टूट चुका है, उनके हृदय के टुकड़े हो गए हैं, उनका मन टूटा है, वो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं। पिता मेरे परमेश्वर, उनके मनों को जोड़ दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करेंगे टूटे हुए पिसे हुए मन वालों के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर तुम्हारे टूटे हुए मन को जोड़ेंगे, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, जिसने तुम्हारी हंसी उड़ाई है, तुम्हारा ठट्टा किया है। आज परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्योंकि तुमने खुदावन पे विश्वास किया है। तुम्हें लोगों ने छोड़ा है, तुम्हें सभी ने ठुकरा दिया है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा है, तुम्हारा साथ खुदावन देंगे। तुम परमेश्वर पे विश्वास रखें, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएंगे। तुम्हारे जीवन से जो हर तरह का लज्जिता का कारण है, लोग आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपको गिराने के लिए बैठे, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा आज यीशु नाज़री के नाम से। आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 7 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा, यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मेरे भाई, आज तुम्हारा मन टूट चुका है, तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सभी ने छोड़ दिया है। तुम्हारे भाई बहनों ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी माता ने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरे भाई, परमेश्वर खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास रख मेरे भाई। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। तेरे ऊपर बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाएगी, तू बहुत बड़ी बीमारी में क्यों न पड़ा हो, मेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा संकट क्यों न आ गया हो,
यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। यहोवा तेरी आत्मा की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा की भी रक्षा करेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप रोइए नहीं, आप घबराइए नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें डर का नहीं परंतु संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें डर का नहीं परंतु संयम का आत्मा दिया है। आप विश्वास रखें, आप संयम रखें और निरंतर परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आपको हर संकट से छुड़ाएंगे, हर गरीबी से छुड़ाएंगे। आज आपका गरीबी पीछा कर रही है और आप गरीबी को देखकर रो रहे हैं। आप बीमारी में फंसे हैं, शैतान आपका पैसा खा रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। यहोवा तेरे आत्मा की भी रक्षा करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए। आपके पास बहुत से मनुष्य आएंगे और वो कहेंगे, बहुत से झूठे नबी भी आएंगे, वो कहेंगे कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे मकान बना के दूंगा, मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा, परंतु आप उन पे विश्वास मत कीजिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका विश्वास केवल परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान राख खाक मिट्टी है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा, यहोवा तेरी आत्मा की भी रक्षा करेगा। खुदावन तुझे हर दुख से छुड़ाएंगे, खुदावन तुझे हर जंजाल से छुड़ाएंगे, हर मुसीबत से छुड़ाएंगे, हर बीमारी से छुड़ाएंगे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आज यीशु नाजरीत के नाम से जो भाई रो रहे हैं, मेरे पिता मेरे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। तू अपने जीवन को बदलता देखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, तू विश्वास करेगा तो तू महिमा को होते हुए देखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप किसी मनुष्य पे विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, अल्फा मेगा मेरा पिता मेरा परमेश्वर। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रधानों का प्रधान है, मेरा पिता मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर किंगडम गॉड है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा पिता मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं लाखों लाखों बार। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम दूसरे वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 6 का 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ न जानने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू जब दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसको तेरा बाएं हाथ भी जानना न पाए। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ
करता है उसे तेरा बाएं हाथ न जानने पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, हम मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर को अपना दान देते हैं, तो परमेश्वर खुदावन कहते हैं, परंतु जब तू दान करे, तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ न जानना पड़े। हम में से बहुत से लोग हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैंने प्रभु के मिनिस्ट्री में इतना दान किया है, परमेश्वर पिता मैंने ऐसा किया है। मेरे परमेश्वर कहते हैं कि तू जो भी दान करे वो गुप्त में कर, केवल तेरा परमेश्वर जाने कि तूने क्या किया है, ना कि हम जोर जोर से चिल्लाएं। हम खुदावन से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हम गुप्त में अपनी कोठरी को बंद करके और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करें। जो हमारा परमेश्वर पिता हमें गुप्त में देगा वो हमें और हमारे पिता परमेश्वर को पता होगा। परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई की आशीष दे देंगे। हम में से बहुत से भाई बहन कहते हैं, पिता मेरे परमेश्वर आप मुझे धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, मैं तुम्हें 10वां अंश दूंगा। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे जो बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिस्ट्री आपसे बहुत कुछ मांगती है, ऐसा नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को 10 रुपए भी डालेंगे, परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना प्रतिफल को देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर, आप बहुत से दुख में हो, आप बहुत से मुसीबत में फंस गए हैं, आप कर्ज से दब गए हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पिता मेरे परमेश्वर मैं अपना जीवन का 10वां अंश तुझे दूंगा। पिता मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर कभी किसी का नहीं रखते। परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई की आशीष देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन का वचन कहता है कि तू परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 27 का हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। याकूब का स्वप्न। याकूब बेशोबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। हालेलुया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। हालेलुया। और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपने में क्या देखा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हालेलुया, कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। आप सीढ़ी जानते हैं जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हालेलुया, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को पाएंगे। हालेलुया। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जो अब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा।
तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को जान जाता था। निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। हालेलुया। यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। यह तो परमेश्वर का भवन ही हो सकता है, उसको छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, वरना यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस वचन के लिए। ये परमेश्वर का फाटक है और परमेश्वर का भवन है, जहाँ स्वर्गदूत चढ़ते हैं, उतरते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन आप सभी को इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों से भर दे। आइए हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रात्रि होने पर है पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना है वो पवित्र आत्मा से भर गए। उन्होंने पवित्र भवन को जान लिया है, परमेश्वर के फाटक को पहचान लिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हालेलुया। हम आप सभी का धन्यवाद करते मेरे भाइयों, मेरे बहनों। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो मेरे बेटे हैं, जो मेरी बेटियां हैं पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जो टूटे मन वाले पिता मेरे परमेश्वर, आपने उन्हें अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीष को दे दी है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आपने हर एक को छुआ और चंगाई दी है। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Complete delivered in the name of Jesus. मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें हर दुख से, हर संकट से बचाया। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, रात्रि होने पर है, मैं आपके हाथों में मेरे भाई, मेरे बहन, जो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मुझसे जुड़े जो हर एक लोग हैं, जो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, पिता मेरे परमेश्वर, मैं उन्हें आपके हाथों में देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें आप रात भर संभाले, उन्हें सुख की नींद दे पिता मेरे परमेश्वर। उन्हें सपनों के द्वारा आप बात करें मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उन्हें दर्शन दिखाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उनका मन जो रो रहा पिता मेरे परमेश्वर, आप उन्हें आशीषों से भर दे। उनके मनों को जोड़ दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उनका मन नया कर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उनका हृदय नया कर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपनी शिफा से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक भाई को निरंतर में लीजिए पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई को अपने निरंतर में ले लीजिए पिता मेरे परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है, मैंने तुम्हें डर का नहीं परंतु संयम का आत्मा दिया। पिता मेरे परमेश्वर, आप उन्हें संयम का आत्मा दीजिए पिता मेरे परमेश्वर। पिता मेरे परमेश्वर, आपने कहा मैंने तुझे अनाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है। मेरे भाई, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपके साथ पवित्र आत्मा हर वक्त आपकी रक्षा करते मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का स्वर्गदूत बाहें फैलाए आपके पास खड़ा है मेरे भाई मेरे बहनों। जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी चारों ओर सहल पना बन के खड़े होते मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू महिमा को होते हुए देखेगा। तेरा दुख जाता रहा यीशु नाजरीक के नाम से, तेरा कर्जा जाता रहा यीशु नाजरीक के नाम से। मेरे भाई, तुम अपने जीवन में जो असंभित रीति के बड़े बड़े काम को देखोगे, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, खुदावन के वचन को सुना है और खुदावन के वचन को माना है। आप प्रभु का भय मानते हो पिता मेरे परमेश्वर।
मैं आज धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें शक्ति दे पिता मेरे परमेश्वर, ये हर तरह की लड़ाई को लड़ सके पिता मेरे परमेश्वर, इनके मन मजबूत हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग टूटे मन वाले आज इस प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषों से भरेंगे, आपके मन नए हो जाएंगे, आपका कर्जा नया हो जाएगा, आपका डिप्रेशन जा चुका होगा यीशु नाजरी के नाम से। पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई हमेशा सोच में डूबे रहते, डिप्रेशन में जा रहे पिता मेरे परमेश्वर, उसे छुए और चंगा करे यीशु नाजरी के नाम से। कंप्लीट डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस पिता मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस भाई के जीवन में डिले का आत्मा, फेलियर का आत्मा काम कर रहा, आज यीशु नाजरी के नाम से वो कंप्लीट डिलीवरेंस पाए पिता मेरे परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हर एक कुछ हुए और चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगती पिता मेरे परमेश्वर, इसे सुने और उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर के वचन को आप और आगे फैलाएं मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप इस प्रार्थना को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंचे पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को भर दे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। खुदावन आप सभी को आशीष दे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरे अजीजों, में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का।